हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में हो तो मुझे पता है भाई कि एग्ज़ाम के पहले कितना स्ट्रेस होता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, ऑर्गेनन, मटेरिया मेडिका, भाई सिलेबस पहाड़ जैसा होता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट यूट्यूब चैनल जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप एनाटॉमी जैसे टफ सब्जेक्ट को भी ईजिली पास तो हो ही सकते हो। कम से कम एनाटॉमी जैसे टफ सब्जेक्ट में पास होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में बैक आती है एनाटॉमी में ही। मेरे साथ में भी सबसे ज़्यादा बैक जो आई थी एनाटॉमी के पेपर में ही आई थी बच्चों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एनाटॉमी जैसे टफ सब्जेक्ट की। तो एनाटॉमी के लिए मैं आपको कौन सा यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँगा। तो दोस्तों, मैंने जिससे पढ़ा था और जिस यूट्यूब चैनल ने मेरी बहुत हेल्प करी है और जिस कारण से मैं पास हो पाया हूँ वो है जोरी एमबीबीएस। क्योंकि उन्होंने बहुत ही ईजिली समझाया है, हर एक टॉपिक को समझाया है भाई। तुम जो टॉपिक लिखोगे वो टॉपिक आ जाएगा, और उसके बाद आप उसका वीडियो देखो। उसके बाद आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स से पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्लो चार्ट के बेसिस पे समझाया और डायग्राम बेस पे समझाया है, तो समझना बहुत ही आसान होता है। और मैं सजेशन करूँगा कि आप एनाटॉमी के लिए आंख बंद करके जोहरी एमबीबीएस को फॉलो कर सकते हो, उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। उन्होंने पूरी एनाटॉमी पढ़ा रखी है। मेरे टाइम पे मैंने और मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने उन सब ने जोहरी एमबीबीएस से ही एनाटॉमी पढ़ी थी, और हम सब पास हो गए गाइस। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले। मुझे लग रहा था एनाटॉमी में फेल हो जाऊंगा, पर मैं भी पास हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की। तो अब हमको पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई पढ़ना बहुत सिंपल है। रोज एक टॉपिक का वीडियो देखो, वीडियो लेक्चर देखो। एक टॉपिक का, दो टॉपिक का, तीन टॉपिक का, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से लेक्चर देखो और उनको नोट्स से रिवाइज करो। अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स है तो अच्छी बात है, और अगर खुद के नोट्स नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा नोट्स का, जिस जिस पीडीएफ से मैंने पढ़ा था। आप चाहो तो उन्हें प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, और उस मतलब एक लेक्चर देखो और फिर नोट से उससे रिवीजन करो उस टॉपिक का, तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ही अभी 3 महीने बाकी है तो चलने दो। ज़्यादा महीने हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेक्चर देखो, नोट्स से रिवीजन करो, सबसे बढ़िया। की बात करें तो गाइस फिजियोलॉजी तो आसान है। तो फिजियोलॉजी मतलब आसान इसलिए है क्योंकि अभी अभी नीट का हम पढ़ के आए हैं, और ज़्यादातर फिजियोलॉजी में वही वही चैप्टर है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यही सब है। ब्लड, एनीमिया, यही सब के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको चैनल सजेस्ट करूँगा। एक तो वही अपने जोरी एमबीबीएस सर, उन्होंने फिजियोलॉजी भी अच्छे से कवर कर रखा है। और दूसरे सर जो है जिनका मैं यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा आपको, वो है आशीष अग्रवाल सर। इन्होंने भी अच्छे से सारे टॉपिक कवर किए हैं फिजियोलॉजी के। तो अब आते हैं दोस्तों फार्मेसी पर। फार्मेसी के लिए मैंने कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। तो दोस्तों फार्मेसी के लिए एक ही सर का नाम लूँगा मैं, जो कि बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, और वो है भावेश सर क्लासेस। इनके अगर आपने इनके फार्मेसी के लेक्चर देख लिए तो आपको फार्मेसी में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फार्मेसी भावेश सर क्लासेस। इन्होंने सारे टॉपिक फार्मेसी के अच्छे से कवर कर रखे हैं। फार्मेसी में डेफिनेशन एंड प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और भावेश सर ने उनको इतनी बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया है कि उनके लेक्चर देखने के बाद आपको फार्मेसी बोरिंग नहीं लगेगी और फार्मेसी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो दोस्तों फार्मेसी के लिए भी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, मटेरिया मेडिका, जहाँ से असली होम्योपैथी शुरू होती है। तो मटेरिया मेडिका के लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूट्यूब चैनल जोहरी बीएचएमएस।
इसमें एक मैम है जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। मैंने मटेरिया मेडिका इनसे ही पढ़ी थी और दोस्तों इनसे ही पढ़ी थी। यह मैम टफ से टफ मेडिसिन को इतने अच्छे से पढ़ाती है कि जो ड्रग पिक्चर रहती है ना, उसको याद रखने की ट्रिक और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखना है आपको पेपर में, पूरा A to Z एक्सप्लेन करती है मैम। तो मटेरिया मेडिका के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जौहरी BHMS। तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल और मेन सब्जेक्ट पे, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो मैं जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, ऑर्गेनन वाइट कोट एजुकेटर, और इन्होंने सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं, यहाँ तक कि साइकोलॉजी भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से कवर करी है। तो आपको आसानी होगी समझने में। तो दोस्तों मैंने सारे यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपने बैचमेट्स के साथ जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। और मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि मतलब पढ़ना कैसे है। अब मैंने चैनल तो बता दिए कि भाई किन किन चैनलों से पढ़ना है, पर मैं अब आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। अगर आपके पास बस 3 मंथ है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप अभी भी पास हो सकते हो, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी हुआ हूँ। मैंने भी मार्च तक कुछ पढ़ाई नहीं की थी, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने पढ़ा, अगस्त में पेपर दिया और सारे सब्जेक्ट क्लियर किए। तो दोस्तों मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी सब्जेक्ट है उनके PYQ निकाल लो, पिछले 10 साल के PYQ निकाल लो, खासकर एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। 10 साल के अगर तुमने पेपर कर लिए, अगर 10 साल के पेपर तुम्हारे को याद हो गए, मतलब सारे टॉपिक तुमने कवर कर लिए, तो तुमको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। तो मेन सबसे पहला काम करो, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर 10 ईयर के 8 से 10 साल के पेपर निकाल लो, प्रिंट करवा लो। उसके बाद उसमें जो जो टॉपिक आए हैं उनको अच्छे से पढ़ाई करो, लेक्चर देखो, रिवीजन करो, और मतलब अच्छे से कर लो भाई, कि तुमसे कोई नींद में से उठा के भी पूछे कि भाई ये बता, तो तुम फट से आंसर दे दो, फिर तुमको कोई फेल कर ही नहीं सकता। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने बैचमेट्स को शेयर करें जिनको ज़रूरत है कि, और जो टेंशन में है कि भाई पास कैसे होना है। पास हो जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पास हुआ हूँ, मैं, तो भाई तुम भी हो सकते हो। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।